जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि भाई ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? तो गुर्दे, जिनको हम किडनी बोलते हैं, गुर्दे के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, H2O। H2O पानी का रसायन सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो है आपका चांद। याद रखना, चांद यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पानी का क्वथनांक यानी कि उबलने का तापमान कितना होता है? तो उबलने का तापमान कितना होता है? 100 सेल्सियस होता है। याद रखना, 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में बताना है। पूछा गया है कि जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी कि ऊर्ध्वगमन। याद रखना, ऊर्ध्वगमन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, शरीर में रक्त के थक्के बनने का कौन सा तत्व मदद करता है? तो शरीर में रक्त के थक्के जो बनते हैं उनमें कौन मदद करता है? कैल्शियम। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? देखिए पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? हम क्रस्ट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। पूछा गया है, शरीर में पोषण तत्व का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो शरीर में पोषण तत्व का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वो होता है संचलन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही करना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना है। मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है? तो ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है? तो लोहे। याद रखना, लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? तो सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक किस मतलब कैसे पहुंचती है, यह पूछा गया है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा घटक है जो क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो वो है आपका लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए, जिसको हम RBC बोलते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है? तो वो आप सभी को पता है, ऑक्सीजन। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आएंगे ही आएंगे क्योंकि आप बार बार पढ़ते हैं उन क्वेश्चनों को। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व है जो आवश्यक होता है? सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो वह होता है कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है जो हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो प्रकाश वर्ष है वह किसका माप है? वह है दूरी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की जो गति होती है वह किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? तो ठोस माध्यम से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा पाई जाती है? दूध में सबसे मतलब कि प्राकृतिक रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? वो लैक्टोज पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कौन कौन इसका राइट आंसर बताएगा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं जो होती हैं? अगर हम कहें तो 206 होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक लगता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं, हम उसका आंसर आपको जरूर बताएंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? तो ए है आपका ताप ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा, सी विद्युतीय ऊर्जा और डी है आपका प्रकाश ऊर्जा। तो राइट आपको आंसर क्या बताना है? ऑप्शन नंबर ए बताना है, ताप ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है? तो किस दिशा से आती है? यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है उत्तर दिशा, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी है आपका पश्चिम। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, उत्तर से। किस दिशा से? उत्तर दिशा से आती है। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 23 नंबर का पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो वह होता है वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना, इसके कारण होता है। 3 नंबर वाला आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पूछा गया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? नकारात्मक आयरन के कारण होता है, सकारात्मक आयरन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के या फिर प्रोटॉन के, किसके कारण होता है? तो आपको राइट आंसर क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए। तो राइट आंसर आपको क्या बनेगा? त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, 27 नंबर का क्वेश्चन। और कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा? चलिए बताइए। यहाँ पर है कि मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियां होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियां होती हैं? वह होती हैं 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी
आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ए है आपका जलवायु का संतुलन, बी है आपका वर्षा का प्रसार करना, वन्य जीवों का आश्रय बनाना या फिर सभी। तो राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा, यानी कि ये सभी। चलिए हम 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? तो सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा होता है? ए है आपका शेर, बी है आपका चीता, सी है आपका तोता और डी है आपका हाथी। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा चीता। चीता यहाँ पर आपका राइट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी यकृत, डी है आपका गुर्दे। तो क्या होता है? फेफड़े। फेफड़े यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है जो हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बता पाता है? तेज दिमाग वाले ही बता पाएंगे। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर कौन कौन बताएगा? देखिए हमने सबसे पहले बताया था राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन सूर्य का प्रकाश, किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 2 मिनट में, 8 मिनट 20 सेकंड में या फिर 16 मिनट में या फिर 1 सेकंड में। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 20 सेकंड में। सभी को पता है क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए बार बार हमें देखने को मिलता है, शुरू से ही हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? सभी वस्तुओं को प्रभावित करता है, यानी कि ये सभी वस्तुओं को प्रभावित करता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? चलिए बताइए कि प्रकाश की गति कितनी होती है, कौन कौन बताएगा? राइट आंसर कौन कौन बताएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कमेंट में बताना है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है बताइए? फीमर, स्टेपीज, टीबिया या फिर ह्यूमन। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा स्टेपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए बताइए कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन अपचयन। तो आपका जो क्या आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा प्रकाश संश्लेषण। विज्ञान में सभी ने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण के कारण ही जो पेड़ पौधे होते हैं वह अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल, नदी का जल, समुद्र का जल या फिर नल का जल। तो बताइए कौन सा होता है शुद्धतम? तो वह होता है वर्षा का जल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो जो हमारी आकाश गंगा है ना उनका नाम क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा मिल्की वे। क्या बोलते हैं हम? मिल्की वे बोलते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? तो लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है?
ऑक्सीजन, ये है आपका ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। बी है आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। सी केवल ऑक्सीजन और डी है आपका केवल जल। केवल केवल वाले आपके गलत हो जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होता है? तो रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होता है बताइए। नया रक्त बनने में मदद मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो क्या होता है, लाल रक्त बनने में मदद मिलती है। अगर क्या करें हम रक्तदान करने से शरीर मतलब हम रक्तदान करें तो हमारे शरीर में क्या होता है, नया रक्त बनने में मदद होती है। 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। 44 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? देखिए ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि विटामिन का क्वेश्चन है। तो आपका ए है विटामिन ए, बी है आपका विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी आपका विटामिन डी। तो देखिए आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर राइट आंसर कौन कौन बताएगा, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मतलब कि हमें सूर्य की रोशनी से पूछा गया है ना कि विटामिन मतलब कि कौन सी विटामिन से प्राप्त होता है, तो वह होता है विटामिन डी। विटामिन डी हमें प्राप्त होती है सूर्य की रोशनी से। पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण बताना है आपका। सूर्य ए है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, बी है आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सी पृथ्वी का घूमना, डी है आपका महासागरों की गहराई। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है यहाँ पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण। यहाँ पर इंसानों के रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो देखिए लाल रंग क्यों होता है यहाँ पर पूछा गया है। तो ये है आपका क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि इसमें जो प्लाज्मा होता है वह होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है इसलिए इसका रंग क्या होता है, लाल रंग का होता है। चलिए पानी को ठंडा करने का वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाता है? तो वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर या फिर एनीमीमीटर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वह होती है यकृत, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो मनुष्य में कौन सी गैस है जो आवश्यक होती है, यानी कौन सी गैस हमें आवश्यक होनी चाहिए? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कैसे कहा जाता है? और कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्योंकि कंप्यूटर का ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू या फिर माउस। और आपको ये कमेंट में बताना है कि माउस इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। धन्यवाद। राधे राधे।